अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओएस या पीसीओएस। ये पीसीओएस या पीसीओएस क्या है, इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं और फिर इसका दुरुस्त इलाज क्या है। मेडिकल के अंदर इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, ना इसका वो कास बताते हैं। सिर्फ जो इसके सिम्टम्स होते हैं उनका इलाज किया जाता है। असल मर्ज का ना तो इनको सबब पता है और ना ही उसका इलाज किया। तो हर 10 खवातीन में से एक खातून को ये मसला दरपेश है। तो पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम, तो इसका मतलब यह है कि एक से ज्यादा रहम की सिस्ट बन जाना। अब इसकी जो मेन वजह है वो ये होता है कि हार्मोन्स जो होते हैं, फीमेल हार्मोन्स, वो अनबैलेंस हो जाते हैं। आमतौर पर ये ओवी फीमेल हार्मोन्स पैदा करती है, लेकिन जब ये मेल हार्मोन्स ज्यादा बनाने लगे तो पीसीओएस का मसला हो जाता है। और ये जब अंडे दुरुस्त नहीं बनाती तो अंडे सिस्ट की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। तो मजीद इस पे बात करने से पहले इसके अलामात का जायजा लेते हैं। तो अलामात का जायजा लेने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। इसी तरह वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक लाइक करना हमारे लिए हौसला अफजाई का बायस बनता है। तो नाज़रीन, की जो अलामात होती हैं, मेडिकल के अंदर इसका परमानेंट इलाज नहीं है। सिर्फ जो सिम्टम्स आपके होंगे उसकी वो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से असल मर्ज की तरफ वो नहीं जाते और फिर उसका इलाज नहीं हो पाता। तो अल्लाह के फजल करम से कानून मुफरत आदा के अंदर और हम जो आपको इलाज बता रहे हैं, इससे आसानी से इस मसले से आप जान छुड़ा सकते हैं। तो चेहरे पर जब आपको गैर जरूरी बाल आने लगे, जिस्म पर गैर जरूरी बाल आने लगे, तो ये अलामात होती हैं कि आपको पीसीओएस का मसला हो रहा है। चेहरे पर कील, महासे, दाने निकल आना, इंसुलिन या शुगर का लेवल बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है उसका बढ़ जाना, फिर माहवारी का बेकायदगी हो जाना या फिर बंद हो जाना। यानी बाज़ औक़ात ये हर 15-20 दिन के बाद आने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो 2-2 महीने 3-3 महीने भी नहीं आते, या बाज़ औक़ात जो है वो बिल्कुल भी बंद हो जाते हैं। तो ये जो बेकायदगी है माहवारी के अंदर, ये भी सिम्टम्स हैं इसके पीसीओएस के। फिर इससे पित्ते में पथरियां भी बन जाती हैं, बाल गिरने लगते हैं, मोटापा हो जाता है, यूरिक एसिड और जिस्म में दर्दें जो है वो बढ़ जाती हैं, रहम की सिस्ट या रसोलियां बन जाती हैं, डिप्रेशन, डर, खौफ होने लगता है, मैदे की कमजोरी, एच पायलोरी भी हो जाती है, खारिश होने लगती है, माहवारी का तकलीफ से आना, बांझपन हो जाना, हमल का ना ठहरना, नींद में कमी वाक़ई हो जाना, तबीयत में सुस्ती, थकावट और कमजोरी का हो जाना, और फिर ब्रेस्ट साइज जो है वो सुकड़ के छोटी हो जाना, तबीयत में चिड़चिड़ापन हो जाना। अब ये तो थी अलामात जिसको हम देखते हुए हम पहचान कर सकते हैं कि ये पीसीओएस का मसला है। अब इसकी जब हम वजूहात की तरफ आते हैं, असल सबब की तरफ आते हैं, तो यहां पर मैं
मेडिकल की बात करूंगा तो वो कहते हैं कि इसके काज का नहीं पता है, इसकी वजह का नहीं पता है, ये क्यों होता है। तो इसमें मैं आपको बताने लगा हूं कि ये जो मसला पैदा होता है, एक सरे फहरिस्त वो ये होता है कि हरारत की जिस्म में कमी हो जाती है, जिगर का फैल वो सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और माने हमल अद्वियात जो इस्तेमाल की जाती हैं उससे ये मसला पैदा हो जाता है। फिर पेन किलर एंटीबायोटिक का कसरत से इस्तेमाल करना, उसके बाद फिर सेल्फ मेडिकेशन, स्ट्रेस लेना, फास्ट फूड, ये आजकल की जो है ना खवातीन के अंदर, लड़कियों के अंदर बहुत ज्यादा मसला पैदा हो रहा है कि जो बाहर की फास्ट फूड और ये चटपटी जो चीजें हैं ये कसरत से इस्तेमाल करना। फिर बादी अशिया का घर में कसरत से इस्तेमाल, जैसे दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, तरह की चीजें जो है वो कसरत से इस्तेमाल करने से भी ये मसला हो जाता है। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पीकोस या पीसीओस का मसला बन जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना होगा। आप रात को जल्दी सोने की कोशिश करें, आप जो है गैर जरूरी अद्वियात से परहेज करें, आप जो है वॉक करना अपनी रूटीन बना लें, बाहर के खाने, बाहर की चटपटी चीजें, फास्ट फूड, इससे आप अवॉइड करें। और फिर आप जो है वो असल मर्ज का इलाज करें, सिर्फ सिम्टम्स के पीछे ना चलें। सिम्टम्स खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे जब असल मर्ज का इलाज होगा। तो जो मेडिकल में इलाज है वो असल मर्ज का इलाज नहीं होता, वो सिर्फ सिम्टम्स का इलाज होता है। तो इस तरीके से आपकी जान छूटना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद आपको वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे आपके जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो, जिससे आपका जिगर तेज हो। तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं? उसमें बेसन का इस्तेमाल है, पकोड़े हैं, कड़ी पकोड़ा है, बेसन का लड्डू है, फिर मछली है, चने हैं काले सफेद, उनका शोरबा बना के, लहसुन का शोरबा बना के सालन बना लें, पालक है, उसके बाद शिमला मिर्च है, उसके बाद सरसों का साग है, देसी मुर्गी है, खजूर है, शहद है, अनार है, अंगूर है, इंजीर है, पिस्ता है, मुनक्का है, अखरोट है, काजू है। तो इस तरह की ग़िज़ा जो है वो आपको लेनी चाहिए। उसके साथ आप अजवाइन और पुदीना का कावा इस्तेमाल करें, और ये जो नुस्खे मैं आपको बताने लगा हूं ये आप इस्तेमाल करें। उसमें एक नुस्खा है, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो अजवाइन है, दूसरा राई है, और तीसरी तेजपात है। ये तीनों 1-1 तोला कर लें, और गंधक आंवला सार इसमें 3 तोला मिला लें। तो इसके आप सफूर बना लें। सफूर बना के 500 mg के कैप्सूल भर लें या 1000 mg के कैप्सूल भर लें। सुबह, दोपहर, शाम 1-1 कैप्सूल पानी के साथ आप इस्तेमाल करें। दूसरा जो नुस्खा है उसमें राई है 100 ग्राम, सुर्ख मिर्च है 50 ग्राम, अजवाइन देसी है 50 ग्राम, जाफरान है 10 ग्राम, और 100 ग्राम लहसुन का पानी मिला के इसकी आप चन्ने से थोड़ी छोटी गोलियां बना लें। तो 1 गोली सुबह दे दें, 1 गोली दोपहर, और 1 गोली रात को दे दें। और जो तीसरा नुस्खा है उसमें राई है 12 तोला, सुर्ख मिर्च है 12 तोला, कुश्ता अजराकी है 3 तोला, कुश्ता फौलाद है 4 तोला, और सिमुलफार है 3 माशा। सिमुलफार जो है ना एक जहर होता है जिसको सिंखिया भी कहते हैं। तो इसका आपने अच्छी तरह से उसको मुद्दबर करके डालना है, और कुश्ते भी जो है वो आप अपने बनाए हुए हों तो बेहतर है, नहीं तो बाजार के भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसके भी आप 500 mg के कैप्सूल भर लें या फिर इसकी गोलियां बना लें। तो सुबह, दोपहर, शाम 1-1 गोली दे दें। तो इसका आसानी से अल्हम्दुलिल्लाह इलाज हो सकता है, इलाज हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप खुद से इलाज ना करें, इसकी आप तशखीस करें। तशखीस के बाद जो है वो आप एक अच्छे हकीम को आप मौका दें।
या फिर अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।